Hello and a very warm good morning to all my dear students. I hope all of you are in good health. Today I have making online videos for class 3, subject science, chapter name is things living and non-living, class 3, lecture 2. So let us start it. In our previous lecture we learned about things around us. Living things move, they need food and they breathe. So let us start it. The next topic, they reproduce. Living things produce young ones of their own kind. This process is known as reproduction. जो लिविंग थिंग होता है वो खुद के जैसे को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि पैदा करते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन कहते हैं. Human beings and many animals such as cat, dogs, cows and lions give birth to babies. हम ह्यूमन भी, हम मनुष्य और बहुत सारे जानवर जो है जैसे कि बिल्लियाँ हो गई, कुत्ते हो गए, गाय, शेर, ये क्या है, ये खुद के जैसे बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं. बर्ड्स ले एग फ्रॉम विच यंग वस हैच आउट. और चिड़िया क्या करती हैं, जो चिड़िया होती है, जो बर्ड्स होते हैं वो अंडे देते हैं जिनसे क्या होता है, अंडों से बच्चे निकलते हैं. New plants grow from seed. Some plants can reproduce through their root, stem or leaf. जो न्यू प्लांट जो है वो किससे ग्रो करते हैं, तो वो सीड से यानी कि बीज से. और जो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो रूट्स के द्वारा, स्टेम के द्वारा और लीव्स के द्वारा क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, बेबी बर्ड्स हैच आउट ऑफ एग्स. कैसे, जो बेबी के जो बच्चे हैं वो कैसे अंडे से निकल रहे हैं. और यहाँ पे पिक्चर से प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड. ये रहा आपको सीड. सीड से क्या हुआ, सीड में अंकुर हुआ. अंकुर जब फूटा तो वो क्या हो गया, बेबी प्लांट. रूट से फिर बेबी प्लांट में तब्दील हुआ, बेबी प्लांट से फिर प्लांट बना और फिर उसके बाद यहाँ पे जाके वो थोड़ा बड़ा प्लांट में तब्दील हुआ है. दे ग्रो यानी कि उनमें भी विकास होता है. इसके बारे में पढ़ेंगे हम. ह्यूमन बींग्स में, चाहे वो एनिमल्स हो, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें क्या होता है, उसमें ग्रो यानी कि विकास होता है. द बेबीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ग्रो विद द टाइम टू बिकम एडल्ट्स. हम ह्यूमन बींग्स और जो एनिमल्स होते हैं उनके जो बेबीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी जैसे जैसे टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो भी वयस्क बन जाते हैं. ए सीडलिंग ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट. और एक जो अंकुरित बीज होता है वो भी एक बड़े प्लांट में क्या होता है, तब्दील हो जाता है. इस पिक्चर में है ए लायन कब विल ग्रो टू बिकम अ लायन. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक शेर का बच्चा भी जब बड़ा होता है, जैसे जैसे वयस्क होता है वो भी शेर एक के तरह बिल्कुल दिखने लगता है. दे फील एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम. क्या लिविंग थिंग्स को भी फील होता है और वो भी रिस्पॉन्स लेते हैं जब क्लाइमेट चेंज होता है या उनके आसपास कुछ चेंजेज होते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. वी फील कोल्ड इन विंटर एंड हॉट इन समर. हमें ठंड कब लगती है, जब जाड़ा आता है. और गर्मी कब लगती है, हम गर्मी कब महसूस करते हैं, जब गर्मी का मौसम आता है. तो एनिमल्स टू कैन फील हॉट, कोल्ड एंड पेन. और इसके हमारे अलावा जो जानवर होते हैं उनको भी गर्मी लगती है, ठंडी लगती है और उनको भी पेन यानी कि दर्द होता है. प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम. प्लांट्स भी अपने आसपास उनके क्या हो रहा है उसके हिसाब से वो भी क्या होते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं. फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट क्लोज व्हेन टच्ड. एग्जाम्पल के तौर पे ये एक छुई मुई प्लांट है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट. जब हम इसको छूते हैं तो क्या होता है, वो अपने आप अपने लीव्स को क्लोज कर लेता है. इन ऑटोमन द लीव्स ऑफ सम ट्री चेंज कलर. जब ऑटोमन सीजन आता है तो क्या होते हैं, कुछ पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं. अब बच्चों हम पढ़ेंगे एक्सक्रिएट. एक्सक्रिएट का मतलब मैंने आपको शायद वर्ड मीनिंग में क्या लिखवाया था,
मल त्याग करना, यानी कि जो भी हमारे बॉडी का बेकार मटेरियल होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, उसको क्या करते हैं हम एक्सक्रिएट करते हैं। एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स एंड प्लांट्स गेट राइड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। एक्सक्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स प्लांट क्या करते हैं, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। Human and animal have special organs in the body which help to get rid of waste such as lungs, kidney and skin। हम humans और animal के पास कुछ special organs होता है हमारे बॉडी में जो मदद करता है वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, जैसे कि लंग्स हो गया, किडनी हो गया और स्किन हो गया। आवर किडनी टेक द वेस्ट आउट ऑफ ब्लड। हमारा किडनी हमारे खून से जो भी बेकार चीज़ होता है उसको बाहर निकालता है और क्या प्रोड्यूस करता है, यूरिन, यानी कि पेशाब को प्रोड्यूस करता है। ऑल्सो व्हेन वी स्वेट वी आर एक्चुअली एक्सक्रीटिंग वेस्ट फ्रॉम आवर स्किन। और जब हमें पसीना होता है तो एक्चुअली में जो पसीना होता है ये हमारे बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालता है हमारी स्किन द्वारा, यानी कि हमारे त्वचा के द्वारा। प्लांट्स गेट राइड ऑफ वेस्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो प्लांट्स होता है वो अपना वेस्ट किसके द्वारा, अपना जो बेकार जो भी वेस्ट होता है वो किसके द्वारा निकालता है, तो ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में होता ही है बच्चों कि एक प्लांट्स को जब हम पानी देते हैं तो रूट से क्या होता है, वो जैसे इस स्टेम में आता है तो वेपर राइज होके बाहर निकलता है, तो इसी को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। सो बच्चों आज के लेक्चर में हमने पढ़ा दे रिप्रोड्यूस, यानी कि ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल जितने भी लिविंग थिंग्स है वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसा। उसके बाद हमने पढ़ा दे ग्रो, जो ह्यूमन बींग्स है या जो भी एनिमल्स है या जो प्लांट्स है ये भी क्या होते हैं, ये भी बड़े होते हैं। बेबी प्लांट्स बड़ा होके क्या होता है, एक बिग प्लांट, एक बिग ट्री बनता है। बेबी ऑफ ह्यूमन बड़ा होके क्या बनता है, वयस्क बनता है। और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के भी बच्चे बड़े होकर बिल्कुल उनके तरह दिखने लगते हैं। दे फील एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर हम और जो एनिमल्स होते हैं उनको भी फील होता है ठंडी गर्मी, उनको भी दर्द होता है। और प्लांट्स भी रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। जैसे कि टच मी नॉट प्लांट के बारे में मैंने आपको बताया कि जब उनको हम टच करने जाते हैं तो वो अपने लीव्स को क्लोज कर लेते हैं। ऑटोमन सीजन में कुछ पेड़ों के जो लीफ होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो कलर्स अपना चेंज कर लेते हैं। और एक्सक्रिएट के बारे में हमने पढ़ा। एक्सक्रिएट क्या है, एक्सक्रिएट जिसमें अपना मल त्याग करते हैं, ठीक है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालते हैं, बेकार चीज़ों को बाहर निकालने को वेस्ट एक्सक्रिएशन बोलते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें आप एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में कुछ ऑर्गन्स दिए रहते हैं जिसके द्वारा वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं। और प्लांट्स जो है अपना वेस्ट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बाहर, तो ट्रांसपीरेशन के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप बुक को रीड कीजिए, समझिए और पेरेंट्स की भी हेल्प लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम समथिंग सीम्स टू बी नॉन लिविंग बट दे आर नॉट, ये पढ़ेंगे टॉपिक, नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे और डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। सो चिल्ड्रन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।